everyone. Today we will continue the chapter of parliamentary government of civics. We have already discussed about the union government, union legislature, president. Today we will discuss about the Lok Sabha. The member of the Lok Sabha are directly elected by the people on the basis of universal adult franchise. Got it? Thus, it is also known as the House of the People. According to the Constitution of India, the maximum strength of Lok Sabha is 552 members, with 530 members represented the states, 20 members represented the union territories, and 2 Anglo-Indian members nominated by the President of India. देखा आपने किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं. टोटल जो हैं 552 हैं, उनमें से किस तरह से डिवाइडेशन है. 530 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को और 20 मेंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन टेरिटरीज एंड 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स जो नॉमिनेट होते हैं आपके प्रेसिडेंट के द्वारा. करेंटली द स्ट्रेंथ ऑफ द लोक सभा इज 545 मेंबर्स. द सेशन ऑफ द लोक सभा आर प्रेसाइड ओवर बाय द स्पीकर. जो उसका हेड होता है लोक सभा का कौन है? स्पीकर. द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा फ्रॉम अमंगेस्ट देमसेल्फ. वो अपने मेंबर्स में से ही किसी एक को चूज कर लेते हैं लोक सभा के स्पीकर के पोस्ट के लिए. नेक्स्ट आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द इलेक्शन. In order to become a member of the Lok Sabha, a person must fulfill the following condition. First है he or she must be a citizen of India. Second is she must be at least 25 years of age. Third is he or she must be mentally sound. And fourth one, he or she must not bankrupt or a holder of any public office. In India, the election are conducted by the Election Commission. For the purpose of election, our entire country is divided into smaller units called constituencies. The candidates who secure the maximum number of votes in their represented constituencies are elected to the Lok Sabha. Term कितना होता है इनका? The term of the Lok Sabha is of 5 years. However, it may be extended for a period of 1 year. Next है आपका राज्यसभा. राज्यसभा represents the interest of the states and union territories of the India. Thus, it is called the Council of State. लोकसभा को क्या बोलते हैं? House of the People, and the राज्यसभा called the Council of States. The maximum strength of the Rajya Sabha has been prescribed as 250 members by the Constitution of India. Out of these, 238 members represents the states and union territories, while 12 members are nominated by the President of India. अब वो किस किस फील्ड के होते हैं? वो आपके आर्ट फील्ड से, लिटरेचर या सोशल सर्विस एंड साइंस से रिलेटेड होते हैं. द सेशन ऑफ द राज्यसभा आर प्रेसाइड ओवर बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. लोकसभा का कौन होता है? स्पीकर. और राज्यसभा का आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ही और शी इज नन एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द इलेक्शन. द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा आर सेम एज दैट द लोकसभा, एक्सेप्ट दैट द कैंडिडेट मस्ट बी एट लीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज. जो राज्यसभा की है, जो लोकसभा की है, वही सेम एलिजिबिलिटी इसके लिए भी है, बस एज में डिफरेंस है. लोकसभा का कितना था आपका? 25 ईयर्स, और राज्यसभा का कितना है? 30 ईयर्स ऑफ एज. द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब बात करते हैं टर्म की. टर्म में डिफरेंस होता है. जो लोकसभा है आपका वो 5 ईयर्स के लिए है और राज्यसभा 6 ईयर्स के लिए. द राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्यूशन एंड दस इट इज़ अ परमानेंट बॉडी. इसीलिए इसको परमानेंट बॉडी भी कहते हैं. ठीक है. हाउएवर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर. हर दूसरे साल इसके 1/3 जो मेंबर्स होते हैं रिटायर होते हैं और उसकी जगह दूसरे आते हैं, इसलिए कभी भी ये पूरी तरह से फिनिश नहीं होती है.
और 6 ईयर इसका टर्म है। ईच मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंजॉय द टर्म ऑफ 6 ईयर। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। द इंडियन पार्लियामेंट enjoys legislative, executive, financial, judicial and the constituent power. The legislative power. The Indian Parliament legislates on the subjects contained in the Union List and the concurrent list. We have already discussed in the previous video the subject of the Union List and the concurrent list. इसकी आपको खुद से बनाने हैं देखकर। Okay, along with the residuary subjects in order to legislate, a bill is first introduced in the Parliament. It can be a money bill or a non-money bill. कोई भी बिल है जो सबसे पहले किस में इंट्रोड्यूस होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये कोई भी बिल हो सकता है, मनी बिल और नॉन मनी बिल। एक्सेप्ट फॉर मनी बिल, ऑल बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अलावा जो बिल हैं वो दोनों हाउस में से किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं पहले, ठीक है, या राज्यसभा में या लोकसभा में। आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन द बिल इज डिस्कस्ड एंड डेलिब्रेटेड। वंस अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज इट गोज़ टू द प्रेजिडेंट। जब दोनों में अप्रूव हो जाता है उसके बाद किसके पास जाता है, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज और हिज असेंट। एक्सेप्ट इन केस ऑफ मनी बिल, इफ अ केस ऑफ डिफरेंस of opinion occurs between the two houses, a joint meeting is called and the view of the majority prevails. अगर दोनों बिल में से दोनों में आपस में डिस्प्यूट्स हैं कोई, तो वो दोनों मिलके बैठ के आपस में बात करते हैं, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा में एक मीटिंग बुलाई जाती है, दोनों मिलके बात करेंगे, उसके बाद जिसमें मेजॉरिटी होती है वो उसकी बात मान ली जाती है। नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव पावर्स। India is a parliamentary democracy. It means that the Indian Parliament has control over the functioning of the Council of Ministers. The members of the Parliament are authorized to analyze, ask questions, and criticize the policies and actions taken by the Council of Ministers. जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं काउंसिल से, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं उसकी पॉलिसीज़ को, ठीक है। और आल्सो इफ़ द काउंसिल फेल्स टू आंसर सेटिस्फैक्ट्री टू द मेंबर्स, द पार्लियामेंट्री में आल्सो पास ए नो कॉन्फिडेंट मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट इट्स इमीडिएट डिसॉल्यूशन। However, the power to pass a no confidence motion reside only with the Lok Sabha. Next है आपका फाइनेंशियल पावर। Every year the government has to table a budget in the Indian Parliament. A budget contains the expected income, expenses and amendments in the existing taxation rules, as well as proposal for new taxes to finance the operation of the government. सबको पता है, आपको हर साल जो है गवर्नमेंट क्या करती है, बजट पेश करती है इंडियन पार्लियामेंट में। उसमें क्या क्या होते हैं आपके इनकम, एक्सपेंसेस एंड अमेंडमेंट्स, ठीक है, जो भी उनको कहाँ खर्चे करने हैं, कितना खर्च हुआ, कहाँ पर स्पेंड करनी है मनी अपनी, इस तरह का। द इंडियन पार्लियामेंट डिस्कस, डेलिब्रेट्स एंड अप्रूव्स द बजट टेबल बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपकी जुडिशियल एंड कंस्टिट्यूएंट पावर्स। द इंडियन पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू इम्पीच द प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. It may also recommend the removal of a judge of the Supreme Court and High Court along with the Chief Election Commissioner and other officials. It may also amend the Constitution of India. इसमें आपको होमवर्क क्या करना है, जो इस टाइम राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट है करंट के, वो आपको लिखने हैं। लोकसभा में स्पीकर का नेम आपको लिखना है। ओके, ये दोनों आपको सर्च करके अपने आप लिखने हैं। लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।